अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 4 जनरल साइंस का 5वां चैप्टर का जो बाकी हिस्सा रह गया था इसको पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का, रोशनी का इनएकास। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब है कि जब लाइट किसी एक सरफेस से टकराती है तो वहाँ से ये बाउंस बैक होती है, यानी वापस मोड़ती है। तो इस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्ट होना, वहाँ से मुड़ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ये हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन भी होती हैं और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी होती हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होती हैं जो कि एक हमवार सतह से टकरा कर यहाँ पे आती हैं, जैसे जिस तरह ये है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होती हैं। और जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होती हैं या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती हैं, वो कोई इस तरह का सरफेस होता है, यहाँ पे टकराता है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे टकराता है, वापस यहाँ पे, इसी तरह, यानी कि एक ख़ास पैटर्न में वापस नहीं आता, तो इसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जो एक ख़ास पैटर्न में लाइट वापस आता है इसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके बाद है प्रिज्म। प्रिज्म हमारे पास एक 3 डायमेंशनल डिवाइस इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे हम जब सूरज की लाइट को पास करते हैं और उसको थोड़ा घुमाते हैं तो एक जगह ऐसा हमें दिखाई देता है कि सूरज के जो 7 कलर्स हैं वो बिल्कुल साफ हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद है प्रिज्म, जो है ये 3 डायमेंशनल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं। ट्रांसपेरेंट हमने पढ़ा वो ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट मुकम्मल तौर पर पास होता है, और ये सूरज की रोशनी को 7 कलर्स में डिवाइड कर लेता है। हम लेबॉरेटरी वगैरह में इसी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है कलर्स ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी के जो रंग हैं वो टोटल 7 हैं: रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलट। इसका आप फिर कोई ट्रिक वगैरह बना के इसको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ये कलर्स ऑफ सनलाइट हैं, सूरज की रोशनी के जो रंग हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है रेनबो, दनक। रेनबो जो है जब बारिश होती है इसके बाद हवा में जो चंद पार्टिकल, जो ड्रॉप्स होते हैं, वो हवा में सस्पेंडेड रह जाते हैं, जो पानी के, जो बादल के ड्रॉपलेट्स होते हैं। जब इन सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये सूरज की रोशनी को 7 कलर्स में डिवाइड करती है, जिसे हम रेनबो कहते हैं, जो कि अमूमन बारिश के बाद हमें देखने को मिलती है। इनमें टोटल 7 कलर होते हैं, लेकिन जब हम इसे अपनी आंखों से देखते हैं तो बमुश्किल हमें 3 कलर्स नज़र आती हैं। तो बिल्कुल प्रिज्म की तरह 7 कलर्स ये जो है रेनबो में होती हैं। जब सनलाइट पास होती है, सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स, जो वाटर की ड्रॉप्स थी, जब उनसे सनलाइट पास होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 7 कलर्स फिर एक रेनबो उसका बन जाता है, और फिर जब सनलाइट उससे थोड़ा दूसरी तरफ जाता है तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद है साउंड एनर्जी। जिस तरह हमने लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ा, इसी के साथ हमारे पास एनर्जी की एक शक्ल साउंड एनर्जी है, यानी आवाज़ की एनर्जी। साउंड क्या है, आवाज़ क्या है, यानी आवाज़ कहाँ से पैदा होती है? तो जितनी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो साउंड पैदा करती है, यानी साउंड पैदा करने के पीछे जो वजह है वो वाइब्रेशन है। वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो साउंड पैदा करती हैं। प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ के वाइब्रेशन की वजह से साउंड पैदा होती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। खाली जगह में, खाली स्पेस में जो आवाज़ है वो सफ़र नहीं कर सकती, उसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर हम सूरज की बात करते हैं तो सूरज के अंदर रोज़ाना लाखों की तादाद में धमाके होते हैं, एक्सप्लोजन्स होती हैं, लेकिन इन एक्सप्लोजन्स को हम इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि सूरज और हमारी ज़मीन के दरमियान स्पेस है, यानी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। तो लाइट जो है वो तो स्पेस से ट्रेवल कर सकती है, लाइट तो हमारी तरफ आती है, लेकिन साउंड जो है ये मीडियम के बगैर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, आगे नहीं जा सकती। तो इसी वजह से जो सूरज के अंदर धमाके होते हैं हम उनको सुन नहीं सकते। इसके बाद है जो हम बोलते हैं, तो आवाज़ कहाँ से पैदा होती है? हमारे गले के अंदर यहाँ पे वोकल कार्ड्स होते हैं। वोकल कार्ड्स वोकल वॉइस से निकला है, साउंड से, जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। जब ये यहाँ जब हम बोलते हैं तो वोकल कार्ड में वाइब्रेशन पैदा होती है, और इस वाइब्रेशन के नतीजे में साउंड यानी आवाज़ पैदा होती है। इसके बाद है इको, गूंज।
जब हम दो दीवारों के दरमियान खड़े होते हैं और आवाज़ निकालते हैं, नारा वगैरह लगाते हैं, तो वो आवाज़ वापस हमारी तरफ आती है, जिसे हम गूंज कहते हैं। इसी तरह लाइट रिफ्लेक्शन कर रही थी, यानी कि किसी सरफेस से टकरा कर वापस आ रही थी। इसी तरह साउंड भी किसी सरफेस से टकरा कर वापस आती है, जिसे हम इको यानी गूंज कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का किसी सरफेस से टकरा के रिफ्लेक्ट होना, इसे हम इको कहते हैं। बेट चमगादड़ जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी आंखें नहीं होती, ये ऊंची ऊंची आवाज़ें निकालते हैं। ये इतनी ऊंची आवाज़ें निकालते हैं कि हम इन्हें सुन नहीं सकते। यानी हमारी जो हमारे कान हैं, उनकी जो पिच ऑफ साउंड होती है, वो हमारी कानों की पिच ऑफ साउंड से मुख्तलिफ होती है, इसलिए हम इसे नहीं सुन सकते। लेकिन ये आवाज़ें निकालते हैं, और जब ये आवाज़ सामने वाली चीज़ पर पड़ती है तो वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके उसकी तरफ आती है, जिसकी वजह से इसे उसे पता चलता है कि सामने कोई चीज़ है, तो वो वहाँ से अपने आप को मोड़ लेती है, यानी दूसरा तरफ इख्तियार कर लेती है। तो बेट जो है, इनकी आंखें नहीं होती, और ये साउंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की फिनामिना यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का जो प्रोसेस है, इसके ज़रिए वो क्या करते हैं, शिकार भी कर लेते हैं, और साथ में जो है वो इसी के ज़रिए एक चीज़ से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं, ले जाते हैं। आपने अमूमन इसे देखा होगा, जब ये हमारे पास से आती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमसे टकरा जाएगी, लेकिन जब ये बिल्कुल करीब आती है तो फ़ौरन ये फिर अपने आप को जो है ना, अपना रुख मोड़ लेती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। इसके बाद है हीट। हीट जो है, ये भी एनर्जी की एक शक्ल है। जिसी तरह साउंड एक एनर्जी की एक शक्ल है, इसी तरह लाइट एनर्जी की एक शक्ल है, इसी तरह हीट भी एनर्जी की एक शक्ल है, और ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। अभी हीट ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, इसी वजह से हम इसको दूसरा नाम देते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है, इसमें हम हॉटनेस यानी गर्माइश और कोल्डनेस यानी ठंडक दोनों को लेते हैं। टेम्परेचर को हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। गर्माइश या जो सर्दी होती है, इनकी ठंडक जो होती है, इनकी डिग्री को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। यानी कि टेम्परेचर हमारे पास कम भी हो सकता है, जिसे हम कोल्डनेस कहते हैं। टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा भी हो सकता है, जिसे हम हॉटनेस कहते हैं। तो टेम्परेचर जो है, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं। जबकि हीट जो है, ये क्या है, ये एक सेंस में काम करता है, टेम्परेचर दोनों सेंस में काम करता है। यानी जब टेम्परेचर, यहाँ पे मैं एक स्केल बनाता हूँ, ये एक स्केल है, यहाँ पे 0 है, -1, -2, -3, इसी तरह 1, 2, 3। जब यहाँ पे हम उधर जाते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और ये हमारे पास हॉटनेस होती है। लेकिन जब हम 0 से इस साइड पे आते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, और इसे हम कोल्डनेस कहते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, पैमाइश करने के लिए हम 3 किस्म के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। एक है फ़ारेनहाइट, एक है सेल्सियस सेंटीग्रेड, और एक है केल्विन। 3 किस्म के पैमाने हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसे टेम्परेचर को मालूम करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, वो तो थर्मामीटर होता है, थर्मोमीन हीट, और मीटर मीन पैमाइश, जो डॉक्टर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन थर्मामीटर में जो स्केल इस्तेमाल होती है, टेम्परेचर की 3 स्केल हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या सेंटीग्रेड, और तीसरा केल्विन। जो थर्मामीटर डॉक्टर्स के पास होता है, इनमें जो डिग्रियाँ लगी होती हैं हॉटनेस की, वो फ़ारेनहाइट में होती हैं। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन जब हम अपनी बॉडी की टेम्परेचर की बात सेल्सियस या सेंटीग्रेड में करते हैं, तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हैं। और तीसरा जो है वो केल्विन है, ये भी टेम्परेचर का एक स्केल है, यानी एक पैमाना है। तो ये हमारे पास जो है, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा, हम रेनबो, इसी तरह प्रिज्म वगैरह के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेटर से पैदा होती है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं, और इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं उनको चलाते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कहते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, ये जनरेटर प्रोड्यूस बाय जनरेटर, इन जनरेटर के ज़रिए पैदा होती है। ये जो है सेल्स और बैटरी के ज़रिए भी हम इसे पैदा कर सकते हैं।
इसके बाद सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? सबसे पहले द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस के फ्लो को आगे जाने को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये हम फिर हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। इसके बाद है द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। वो रास्ता जहाँ पे करंट जाता है उस रास्ते को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। यहाँ पे हम मिसाल लेते हैं। ये हमारे पास एक सेल है, बैटरी है, यहाँ से करंट जा रहा है। चार्जेस, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस। ये नेगेटिव चार्जेस जहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे हमने स्विच ऑन और स्विच ऑफ का बटन लगाया है। जब हम इसे स्विच ऑफ करते हैं तो ये लाइट बंद हो जाता है, बल्ब जो है वो जलना बंद कर देता है। जब हम इसे ऑन करते हैं तो ये क्या होता है? ये फिर जलना शुरू करता है। तो सर्किट में हम स्विच को इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए हम सर्किट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यानी करंट के जाने के रास्ते को हम रोक भी सकते हैं और इसे हम वापस बना के फिर आगे ले भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ये मुख्तलिफ शक्लों में फिर तब्दील होती है। हीटर में ये हीट एनर्जी में तब्दील होती है, बल्ब में ये लाइट एनर्जी में तब्दील होती है, लाउड स्पीकर में साउंड एनर्जी में तब्दील होती है, फैन पंखे में ये विंड एनर्जी हवा की एनर्जी में तब्दील होती है। जब हम बल्ब को जलाते हैं तो वहाँ पे लाइट एनर्जी भी पैदा होती है, हीट एनर्जी भी पैदा होती हैं। तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जिस रास्ते से सफ़र करती है इसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं और फ्लो ऑफ चार्जेस को, चार्जेस के जाने को, आगे जाने को हम करंट कहते हैं। जज़ाकल्लाह।